आज के लेक्चर में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं और उनके काम क्या हैं। आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक मल्टीटास्किंग है या मल्टी प्रोसेसिंग है। इसका क्या मतलब है कि इसके ज़रिए आप एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने 3 टास्क ओपन किए हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और तीनों के कामों में मैं एक ही वक्त में काम कर सकता हूँ। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह देखते हैं कि कौन कौन से इसके ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सबसे पहले क्या है, विंडो कोई भी नज़र आने वाली चीज़ है। जिस तरह ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये किसकी है, पावर पॉइंट की। ये विंडो किसकी आ गई, आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ये विंडो किसकी आ गई, आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। यानी कि जो भी आप नया प्रोग्राम चलाएंगे वो अपनी नई विंडो के अंदर क्या होगा, ओपन होगा। विंडो एक देखने का एक मतलब तरीका है किसी भी चीज़ को व्यू करने का। तो एक विंडो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद क्या है, डेस्कटॉप के बारे में पहले भी बताया था कि ये आपका जो प्रीवियस आपको जो सेक्शन है ये सारा का सारा डेस्कटॉप है। इसी डेस्कटॉप के ऊपर ये देखें आपकी टास्क बार है। टास्क बार के ऊपर मुख्तलिफ के जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो आप देख सकते हैं। इस तरह ये स्टार्ट बटन है, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया टाइम है, और इस तरह ये डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन्स हैं। यहाँ पर आप फाइलें भी बना सकते हैं, और ये आपकी फ़ाइल होगी। और ये आपको जो येलो जो नज़र आ रहे हैं ये आपके फोल्डर हैं, और ये आइकॉन है माई कंप्यूटर का, रिसाइकल बिन का। और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये आपके आइकॉन्स कहलाते हैं, डेस्कटॉप आइकॉन्स कहलाते हैं। तो ये आपका डेस्कटॉप हो गया एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद है, तो जो डेस्कटॉप होती है ये सबसे पहले लोड होती है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो तो सबसे पहले डेस्कटॉप आती है, डेस्कटॉप फोल्डर ओपन होता है। उसके बाद जो भी इसके ऊपर चीज़ें मौजूद होती हैं वो उसके बाद डिस्प्ले होती हैं। उसके बाद है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर क्या है कि ये आपका माई कंप्यूटर का आइकॉन मौजूद है। ये स्टार्ट बटन में से भी आपको मिल जाता है यहाँ पर कंप्यूटर। तो ये क्या होता है कि माई कंप्यूटर को जब आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर ड्राइव्स मौजूद होती हैं। ड्राइव्स क्या होती हैं, जो हार्ड डिस्क के ऊपर आपका डाटा मौजूद होता है तो उसके सेक्शन बने होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, ड्राइव्स कहा जाता है। तो आप हर ड्राइव के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का डाटा रख सकते हैं। इसलिए जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको भी आप किसी ड्राइव के ऊपर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो ये माई कंप्यूटर का हो गया। इसके अलावा और भी इसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर के अंदर तकरीबन कंप्यूटर के सारी चीज़ें ही शामिल होते हैं। जो भी चीज़ आपकी होती है वो माई कंप्यूटर से आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल वगैरह जो भी है, फाइल फोल्डर, जो भी ड्राइव, जो भी इंफॉर्मेशन आपने ओपन करनी है, जो भी चीज़ ओपन करनी है वो माई कंप्यूटर से ओपन की जा सकती है। तो इसको अगर आप ओपन करें तो ये इसमें आपको ड्राइव्स नज़र आ रही हैं, ये आपको ड्राइव्स नज़र आ रही हैं, और ये आपको विंडोज़ का लोगो नज़र आ रहा है कि आपकी सी ड्राइव के ऊपर विंडोज़ क्या है, इंस्टॉल है। उसका वो बता रहा है कि कितने इसकी स्पेस है, कितनी स्पेस यूज़ हो चुकी है, कितनी फ्री है। ये सारी की सारी ड्राइव्स हैं। ये क्या है, आपकी सेक्शन है हार्ड डिस्क के ऊपर जिसके ऊपर डाटा जाकर आपका क्या होता है, स्टोर होता है। इस तरह ये आपकी जो डीवीडी ड्राइव है कि डीवीडी चलाने के लिए ये क्या होती है, यूज़ होती है। उसके बाद रिसाइकल बिन है। रिसाइकल बिन का आइकॉन मौजूद है। रिसाइकल बिन क्या करते हैं कि जो भी फाइल आप डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। कि फ़र्ज़ करें मैं ये वाली फ़ाइल डिलीट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट किया, यस किया, तो ये अब रिसाइकल बिन के अंदर चली गई। रिसाइकल बिन को मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें आपकी जो फाइल थी ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये इसके अंदर आ गई है। इससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर में एक फ़ोल्डर डिलीट किए थे इंटर का,
वो इंटर का फ़ोल्डर भी यहाँ मौजूद है। तो अगर ये जो भी डिलीटेड फाइल होती हैं वो आपकी रिसाइकल बिन में मूव कर जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फाइलें आपकी काम की हैं तो उसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा क्या कर दें, रीस्टोर कर दें। तो जहाँ से आपने डिलीट की होती है वहीं से वो पहुँच जाती है, ये दोबारा उसी जगह पर आ गई। तो इसे दोबारा डिलीट करते हैं रिसाइकल बिन में। तो यहाँ से जाके मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ। अब ये मुस्तकिल तौर पर डिलीट हो जाएगी, अब ये वापस नहीं आ सकती। तो इस तरीके से ये रिसाइकल बिन आपका काम करता है। उसके बाद है माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स का एक डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है, यानी कि जब विंडोज़ आप इंस्टॉल करते हैं तो माई डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर भी बन जाता है। तो ये क्यों होता है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, जो भी फाइलें बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो ऑटोमेटिकली इसी के अंदर क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं। वैसे आप अपने मर्ज़ी का फ़ोल्डर भी दे सकते हैं कि मैंने फ़लाँ फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल स्टोर करनी है, लेकिन जैसे ही आप फाइल को सेव करेंगे तो सबसे पहले जो फ़ोल्डर ओपन होगा वो माई डॉक्यूमेंट का होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माई डॉक्यूमेंट के अंदर आपने स्टोर करना तो उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं। इसका माई कंप्यूटर के अंदर ये मौजूद होता है आपका। ये यहाँ पर मौजूद होगा माई डॉक्यूमेंट, ये आपका फ़ोल्डर मौजूद है माई डॉक्यूमेंट। इसके अलावा और भी डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर हैं जो कि बन जाते हैं। माई म्यूज़िक है, माई पिक्चर है, माई वीडियोज़ है, डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर हैं सारे के सारे। उसके बाद है नेटवर्क प्लेसेस है, कि आपका जो कंप्यूटर है जो नेटवर्क के साथ मुंसलिक है, तो किस किस नेटवर्क से मुंसलिक है वो आप नेटवर्क प्लेसेस में जाके देख सकते हैं। तो नेटवर्क प्लेसेस आप स्टार्ट पे क्लिक करें, तो यहाँ पर बल्कि यहीं पर क्लिक करें नेटवर्क, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो ये आपका नेटवर्क के बारे में आगे कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्ट है, जितने भी नेटवर्क होंगे वो सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद है विंडोज़ एक्सप्लोरर है। विंडोज़ एक्सप्लोरर के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि जो फाइल्स हैं उनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कि इफ़िशेंट एक तरीका है किसी भी फ़ाइल को तलाश करने का या मैनेज करने का। एक फ़ाइल को अगर कॉपी करना है किसी दूसरे फ़ोल्डर के अंदर, डिलीट करना है, जो भी करना है, तो वो आसानी से आप विंडोज़ एक्सप्लोरर के ज़रिए कर सकते हैं। इसके राइट क्लिक किया, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट बटन के ऊपर, राइट क्लिक, ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो ये आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या हो गया, ओपन। तो लेफ़्ट साइड पर आपका ये विंडोज़ एक्सप्लोरर है। यहाँ पर अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या होगा कि उसके अंदर जो फाइलें मौजूद होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी, उसके अंदर जो मज़ीद फ़ाइलें होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे कि देखें ये फाइलें उसके अंदर डिस्प्ले हो गई। तो अगर उसके अंदर ये आपके फ़ोल्डर मौजूद हैं, उन फ़ोल्डर के अंदर आप मज़ीद क्लिक करते हैं तो उनके अंदर मज़ीद फ़ोल्डर आ गए। आप इसके अंदर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो फाइलें मौजूद हैं वो आपकी डिस्प्ले होगी। तो ये आपका एक्सप्लोरर है कि आसानी से आप एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसी को विंडोज़ एक्सप्लोरर कहा जाता है। उसके बाद है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या करता है कि ये एक सेटिंग के तौर पर यूज़ होता है कि आपके कंप्यूटर के जो अंदर जो भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर उनको आपने सेट करना हो, उनकी सेटिंग करनी हो, तो आप कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। कि नई कोई डिवाइस लगानी है या इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना है, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई परफॉर्म करनी है अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो सारा का सारा आप कर सकते हैं। प्रिंटर अगर आपने ऐड करना है, टाइम वगैरह सेट करना है, तो सारे का सारा आप कंट्रोल पैनल के ज़रिए कर सकते हैं। ये आपका कंट्रोल पैनल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं जो कंट्रोल पैनल के अंदर शामिल हैं। जैसे कि यहाँ पर माउस, अगर माउस की सेटिंग करनी हो, कीबोर्ड की करनी हो, यहीं पर आपको प्रिंटर्स के बारे में मिल जाएगा। सारा कुछ आपका यहीं पर मौजूद होगा। इस तरह साउंड है, स्पीकर के बारे में अगर आपने कुछ करना हो सेटिंग तो वो कर सकते हैं। इस तरह स्टार्ट बटन है, ये आपका स्टार्ट बटन है जो नीचे वाले उसमें है।
ये जो स्टार्ट बटन आपका विंडोज़ 7 तक की है, विंडोज़ 7 के बाद स्टार्ट बटन ख़त्म कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो विंडोज़ 8 के अंदर ये, और उसके बाद जो भी विंडोज़ आ रही हैं उसमें स्टार्ट बटन मौजूद नहीं है। स्टार्ट बटन वैसे काम किसके लिए आता है कि जो भी आप फ़र्ज़ करें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको स्टार्ट बटन के अंदर से मिल जाता है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर फ़र्ज़ करें आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो वो स्टार्ट बटन के ऊपर से आपको मिल जाएगा। यानी कि एक इफ़िशेंट वे है किसी भी आप सॉफ्टवेयर तक या प्रोग्राम तक पहुंचने का। तो चैप्टर आपका एंड हो गया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम।